क्या आप लोग भी चाहते हैं मूवी को हकीकत देखना? तो आप लोग को पता ही होगा, आप लोगों ने सूर्यवंशम देखी होगी। इसी तरह की कहानी आज हम लेके आए हैं। वहाँ पे हीरा ठाकुर ने बेवफाई की थी, यहाँ आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी है। हम वैसे किसी की निजी जिंदगी के बारे में कुछ बोल तो नहीं सकते, मगर आज हम आप लोगों के कारण हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं कि सच और झूठ क्या है, दोनों तरह से बताना सही होगा। आप लोग भी बहुत डाउट में हैं। सिर्फ लड़की का भी उसमें वो बना के चल रहे हैं कि लड़की ने बेवफाई की। हम पूरी खबर बताएंगे। ये खबर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की है। जैसे वहां पे हीरा के साथ हुआ था कि पूरा पढ़ाया लिखाया, उसके बाद बेवफाई हुई। इसी तरह से आलोक मौर्य का इल्जाम है अपनी बीवी के ऊपर कि उन्होंने उन्हें अपनी पूरी जिंदगी की निजी पूंजी लगा के पढ़ाया लिखाया, उसके बाद पत्नी ने बेवफाई कर दी। एक तो ये पति का कहना है, मगर हम आप लोगों को दोनों साइड का पक्ष रखेंगे। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी तरह से आज पहला पहलू होगा आलोक मौर्य का। आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य से 2010 में शादी की। इसके बाद 2015 में इन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और इसके बाद 2022 दिसंबर या जनवरी में इन्होंने अपना डिवोर्स फाइल किया। तो पूरी कहानी ये है कि आलोक मौर्य एक सफाई कर्मचारी है यूपी में। इन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी से अपनी पत्नी को एसडीएम बनने भेजा। पढ़ लिख के पत्नी एसडीएम बनी। इन्होंने जॉब ज्वाइन की। जॉब ज्वाइन करने के बाद इन्होंने एक होम गार्ड पुलिस वाले से इनका कुछ अफेयर चलने लगा। आलोक मौर्य का कहना है कि इनका अफेयर बहुत दिनों से चल रहा था। दरअसल बात तब सामने आई जब एक दिन जब इनका फोन, ज्योति मौर्य जी का फोन घर में रह गया था, जिसमें फेसबुक उनका लॉगिन। उसके बाद आलोक मौर्य जी ने देखा और उसमें चैट्स वगैरह देखे, अश्लील चैट्स देखे। इसके बाद उन्होंने पूछा कि तुम मेरे साथ ये क्यों कर रही हो? तो उन्होंने बताया कि ये मेरी निजी जिंदगी में कर सकते। इससे हमें ये शिक्षा मिल रही है कि हमें कभी भी अपना अकाउंट लॉगिन करके नहीं रखना चाहिए और सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा पहलू ये है कि अगर आपकी वो पत्नी है तो आपको इतना भरोसा उनके ऊपर रखना चाहिए कि वो अगर कुछ कर रही हैं, अगर आपके साथ हैं, तो ये बड़ी बात है। जैसे कि अभी बॉलीवुड में कई बार शाहरुख खान कहते हैं कि जब मैं अपनी पत्नी के कमरे में जाती हूँ तो गेट को नॉक करके जाता हूँ। ये बहुत बड़ी बात होती है रिश्ते निभाने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं और सामने वाला आपके लिए क्या कर रहा है। हम बात करेंगे आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बारे में। इन्होंने, आलोक मौर्य जी ने बहुत सारे स्क्रीनशॉट साझा किए जिसमें इन्होंने बहुत अश्लील बातें दिखाई ज्योति मौर्य जी की। दरअसल बात यह है कि जब 2022 में दिसंबर में इन्होंने लखनऊ में होटल में पकड़ लिया तो इनके ज्योति मौर्य के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। तो आलोक मौर्य जी का इल्जाम है कि उन्होंने जान से मारने की कोशिश की कई बार, इसके लिए उनकी जान को खतरा है, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया। जो एफआईआर दर्ज कराई उसमें बताया है। ज्योति मौर्य जी का कहना है कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया। जैसे हमने आपको बताया था कि सिक्कों के दो पहलू होते हैं, तो अब दूसरा पहलू स्टार्ट होता है। अब ज्योति मौर्य जी ने बताया कि मेरे साथ धोखा किया है। इन्होंने मुझे सरकारी अफसर बता के एक सफाई कर्मचारी से शादी की है। और आप लोगों को बता दूं कि ज्योति मौर्य जी ये जो इल्जाम लगा रही हैं, अगर ये इल्जाम सही होता तो 2 बच्चे कहाँ से हो जाते? अगर उन्हें पता ही चल गया था तो वो पहले ही छोड़ देती। इसके बाद इन्होंने रिलेशनशिप में आई, 2 बच्चे को जन्म दिया। 13 साल उनके साथ रही। 13 साल छोटा मोटा टाइम नहीं होता, बहुत बड़ा टाइम होता है। मगर कहते नहीं है कि पैसे आने के बाद सब लोग रंग बदल देते हैं। इसी तरह से ज्योति मौर्य जी ने किया, रंग बदल दिया। मगर ज्योति मौर्य जी ने जब अपनी एसडीएम बनी तो अपना पूरा क्रेडिट अपने ससुर और पति को दिया कि मेरा एसडीएम बनने में ससुर और पति का बहुत हाथ है। मगर पति ने जब इनके ऊपर आरोप लगाया कि लांच लेते कई बार पकड़ी गई और ये लांच लेती हैं, अफसरों से वसूली करती हैं, ये इल्जाम लगाया है। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, पुलिस इसकी जानकारी लेगी। मगर इन्होंने जो डिवोर्स फाइल किया है, तो आप लोगों को बता दूं कि डिवोर्स के साथ इन्हें जो भी है, अगर पत्नी डिवोर्स फाइल करेगी तो इन्हें आधी सैलरी देनी पड़ेगी इनके खर्च के लिए, क्योंकि कोर्ट का हमारा नियम। अगर आप लोग क्या जानते हैं इसके बारे में और क्या सोचते हैं? और अब आप लोगों को बता दूं, जो भी हमारे युवा हैं वो ध्यान दे ले कि चपरासी की नौकरी से कुछ नहीं होने वाला। हमें बड़ी नौकरी लेनी है। अगर अच्छी लड़की चाहिए, अच्छी लड़की के साथ साथ ये लड़कियों के लिए भी एक बहुत बड़ा इल्जाम है। करीबन 13,000 से ज्यादा
पत्नियों को बुला लिया गया है, पत्नियों द्वारा जो बाहर पढ़ने गई थी सिविल सर्विस की तैयारी के लिए। तो लड़कियों से भी ऐसा है कि अगर आप लोग ऐसा कुछ करते हैं तो एक लड़की नहीं, एक तालाब की एक मछली के कारण पूरे तालाब खराब हो रहा है। वो 13,000 लड़कियां कुछ बड़ा कर सकती थी, मगर इस तरह की घटना के बाद उन्हें भी घर वापस बुला लिया गया है। मगर इस तरह के पतियों से भी कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग उनके ऊपर भरोसा दिखा रहे हैं तो कोई अगर आपके ऊपर भी भरोसा है तो इस तरह से हर लड़की नहीं कर। मगर मैं अपने जो युवा भाई बहन है उनसे कहना चाहूंगा कि पढ़ाई पे ध्यान लगाएं और सिविल सर्विसेज को पाकर भूल न जाएं, और अपनी जो भी रिलेशनशिप में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो कोई भी है, उनका ध्यान रखें। जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया है तो अच्छे वक्त में उन्हें भूलना नहीं चाहिए। जो बुरे वक्त में साथ है वही आपका जिंदगी भर साथ देगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बताएं कि मैं अभी नया टॉपिक किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, और ये जो अभी टॉपिक चल रहा है यूएनसी के बारे में, इसके बारे में वीडियो बनाऊं। तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।